मॉर्निंग दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज आज है 18 फरवरी और आज हमारे सभी छोटे भाई जो 10वीं में पढ़ रहे हैं अभी, उन लोगों का आज एग्ज़ाम होने वाला है। तो भाई बधाई आप लोगों को, अच्छे से पेपर देना और बढ़िया नंबर लाओगे यार, मौज करो पूरा। तो भाई आज मैं चलने वाला हूँ यहाँ के जो लॉन्ड्री होती है, जो कपड़े वगैरह धुलते हैं, वॉश करते हैं, मतलब सारी चीज़ें धुल उल कपड़े वॉश करके देते हैं। तो वहाँ पे चलते हैं, आज का रेट वगैरह देखेंगे, क्योंकि हमारे 4-5 कपड़े हैं भाई, उसको देंगे धुलने के लिए और देखेंगे कि क्या प्राइस है और लखनऊ में भाई रेट क्या ले रहे हैं। तो दूसरी वाली साइड में तो मैंने देख लिया है, हालांकि वहाँ को उस टाइम जब मैं कपड़े धुलवाता हूँ तो भाई उधर ब्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन अक्सर शाम को लेकर जाते थे, तो इस वजह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। अब आज लेके चल रहे हैं भाई, मतलब सुबह का टाइम में, मतलब जो भी अभी 10-11 बज रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं कि भाई क्या मतलब रेट है, क्या कैसे क्या मतलब करते हैं, सफाई वफाई जो भी चीज़ें। तो चल कर एक बार आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग में आज बहुत मज़ा आने वाला है। भाई मैंने ले लिया हूँ उस बैग में कपड़े। बैग होने का 2 फ़ायदे होते हैं। अरे वाह, क्या गजब की बात है। इस पर जैसे लग गया हेलमेट से अचानक बंद हो गई गाड़ी, तो बैग में रख लिया हूँ और लेकर चलते हैं। तो भाई चलते हैं, बैग वगैरह में रख लिया हूँ और चलते हैं। शहरों में भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जो देहातों में आदमी नहीं पूछता है, उस चीज़ के लिए ना यहाँ पर लोग खरीदते हैं। मैं आ गया हूँ भाई कपड़े की धुलाई वाला सेंटर। देखो सामने की ये लिखा हुआ है ऊपर, गाड़ी इतने भाई, इतने यहाँ से लेकर जाते हैं भाई, इतने लोग हैं यहाँ से कलेक्शन करने के लिए ये कपड़े वगैरह का कलेक्शन। कब मिल जाएगा ये? 23 को। ये कब मिल जाएगा? 23 तारीख को। इधर हमें 20 तारीख चाहिए था। अब इतना मौसम हो रहा है बढ़िया, धूप, तब भी नहीं मिल पाएगा। नहीं, देखिए क्या है ना कि मुझे शादी में पहन के जाना है एक्चुअली। मैं इसके बाद जब मैं लेकर आऊँगा ना, तब हमको दे दीजिए। ज़्यादा नहीं है, 4-5 है बस। आज 18 होगी, आज के कपड़े जा चुके हैं। ले लिया हूँ अपना कपड़ा, फिर बैग पीठ पर टांग लिया हूँ। आगे चल के बताते हैं सारी चीज़ें। भाई इतने कपड़े गिरे हैं ना कि ये बेचारा दे नहीं पा रहा है 23 तारीख तक, और मुझे चाहिए था 21-22 तक। जगह लॉन्ड्री का दूसरी जगह आया था। चलो आगे चलते। मैं ये चीज़ें दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन देखो सामने इधर लगी है, तो ये है धर्मेंद्र लॉन्ड्री। अब आगे चलते हैं और इस सारी चीज़ें के बारे में मैं विस्तार से बताता हूँ, कहीं अच्छी जगह चाय की दुकान पर बैठकर। भाई मैं आया था बीबीडी साइड में, तो मैं सोचा कि कुछ आप लोगों को दिखा दूँ इधर। तो ये सारे बच्चों को ध्यान से देखना, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। बच्चे हैं जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। जस्ट बगल में है ये क्राउन मॉल, और क्राउन मॉल के बगल में चल रहे हैं। तो भाई अभी मैं चल कर कहीं 2 टॉपिक को बात करूँगा, एक कपड़े वाले पे और दूसरा बात करेंगे मैं बीबीडी पे। तो इधर बीबीडी में मैं कम आता हूँ, पहले आते थे, हमें बहुत ज़्यादा आते थे, रेगुलर शाम को यहाँ बैठते थे। मतलब 1-2 साल तक तो मैं यहाँ एकदम रेगुलर शाम को, जैसे कि उस टाइम में जॉब कर रहा था, तो ऑफिस से आते थे और ऑफिस से आकर इधर शाम को बैठना मतलब रेगुलर बना रहता था। तो इसके बारे में मैं बात करूँगा, और मुझे इस चीज़ का अनुभव हो गया है, तो तभी मैं बता रहा हूँ, इससे पहले मैं नहीं बताता। तो चलते हैं कहीं देख कर बात कर। देख रहा हूँ ये सामने स्पिनी है, स्पिनी में से डिफेंडर निकल रहा है, इसमें कम डिफेंडर आने लगा है। तो चलो भाई बात करते हैं उस टॉपिक पे। अभी जगह नहीं मिला है कहीं, मतलब मुझे, मैं एक काम किया हूँ, उसके बाद काम करने के बाद से फिर मुझे जाना पड़ा है कहीं, इस वजह से। तो जो समय मिल रहा है उसी समय में मैं आप लोगों से बताता हूँ। तो क्या है कि जब मैं पहले वाले लॉन्ड्री जो अपने को मैं दिखाया हूँ, वहाँ पर जब मैं गया था, तो एक शर्ट का मांग रहा था 90 रुपया। मतलब ड्राई क्लीन करेगा उसमें, मतलब पता नहीं क्या डालते हैं सब, जिससे कि कपड़े हार्ड हो जाते हैं प्रेस करने के लिए, जो भी चीज़ें करते हैं सब, तो सब कुछ प्रेस वेस करने के लिए सिर्फ शर्ट का मांग रहा था 90 रुपया। तो 90 रुपया शर्ट का, 90 रुपया पैंट का।
और उसके बाद से मैं क्या किया हूँ कि मुझे तो चाहिए था भाई 21-22 को चाहिए था, तो 21-22 को क्योंकि शादी यहाँ पर लखनऊ में एक शादी है, तो मैं सोच रहा था कि क्या खरीदूँ नया, इसी से काम चला लेते हैं, ड्राई क्लीन वगैरह अपना करा लेते हैं, बढ़िया साफ़ सुथरा हो जाएगा। अभी शर्ट एक बार पहने उसको, भाई उसके पास इतने कपड़े गिरे थे कि उसने कहा कि भैया मैं 24 तारीख के बाद या 23 तारीख के बाद ही दे पाऊँगा, इससे पहले नहीं दे पाऊँगा। मैं 2-3 जगह और भी गया, सबने यही कहा। तो ये लॉन्ड्री वाली बात है। फिर लास्ट में आकर मैंने जहाँ पर अपना अक्सर कपड़े धुलाए रहते हैं, वहाँ पर धुलवाते हैं, वहाँ पर आकर दिया हूँ, तो उसने कहा है कि भैया कैसे भी करके मतलब मैं दे दूँगा आपको, 21-22 में हम आपको दे देंगे, 22 शाम तक मैं दे दूँगा। तो हम कहे चलो ठीक है यार। और यहाँ वाला जो मेरा जो धुलता है ना भाई, ये 50 रुपया शर्ट का लेता है। भाई वीवोडी की बात करूँ ना, तो वीवोडी पे जो मैंने लेकर गया तभी लास्ट टाइम मैंने जो आप लोगों को दिखाया हूँ, ये 50 रुपया ही, मतलब 50 रुपया में शर्ट को बढ़िया से प्रेस और जो भी चीज़ें करना रहता है ना, सारी चीज़ें करके दे देता है 50 रुपया में। और वहाँ जो मल्हौर वाले रोड की मैं बात कर रहा हूँ, लखनऊ में भाई बात कर रहा हूँ, मल्हौर वाले में 90 रुपये ले रहा था। इतना बड़ा डिफरेंस है, मतलब ये लॉन्ड्री कपड़े वगैरह धुलवाने में। सिर्फ एक पैंट एक शर्ट धुल रहा है बढ़िया से, प्रॉपर उस पर समय दे रहा है, तो 180 रुपया ले रहा है। और आना जाना आपको अगर जैसे कि आपके घर से पिकअप करके उठा रहा है, ले जा रहा है, तो 20 रुपया वो भी जोड़ लीजिए, 200 रुपया पड़ रहा है एक पैंट और शर्ट पे। भाई लखनऊ है, लखनऊ में डिजर्व का मतलब सर्वाइव करना इतना आसान नहीं, अगर कपड़े वगैरह धुलवा कर मतलब बढ़िया से वेल मेंटेन में रहना। अगर नहीं ऐसे तो भी तो लोग रहते ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो भाई जो बात दूसरी थी ना, जो बीवीडी वाली, तो बीवीडी में अक्सर शाम को आकर बैठते थे, जब भाई फ्री रहते थे ना शाम को, इतना अच्छा लगता था। वही चीज़ें बहुत मिस कर रहा था। इस समय की बात है, मतलब कौन सा समय कब आ जाता है, कैसा मतलब बिजी हो जाता है आदमी, जो समय देना भी चाहे तो नहीं दे पाता है। तो अभी भाई मेरा कुछ काम है ज़रूरी, अब मैं कुछ देर के लिए मैं काम अपना कर लेता हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं कुछ देर बाद। सिग्नल आ गया है, सिग्नल क्रॉस। हमारा वीडियो कोई पुलिस वाला देख लेगा तो नाराज़ हो जाएगा। मैं जहाँ पर सिग्नल बंद था, वहाँ पर एक सामने एक 100 नंबर का गाड़ी लेकर पुलिस वाला बाइक चल रहा था, और भाई ने खाया गुटखा और खाकर वहीं पर कबाड़ में मसाले खा रहा था, और मसाले खाकर वहीं पर फेंक दिया। जैसे पुलिस वालों को ना भाई सब कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब ये सरकारी आदमी है, चाहे हम भी गलती करते हैं, सब कोई गलती करता है, लेकिन क्या है कि इंसान पहले ये देखता है ना कि भाई तुम अगर जैसे कि गवर्नमेंट तुमको सैलरी दे रही है, तो डिसिप्लिन तुम दूसरे को अगर सिखाना चाहोगे बाकी चीज़ों में, तो खुद के बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि उसमें तुम्हें डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर ऐसे आप अगर नहीं रहोगे छोटी छोटी चीज़ें, तो ये सब दूसरा कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि भाई केवल बने हो क्या डंडे के लेकर चलने के लिए, कि भाई रुक दो गाड़ी, यहाँ रुक दो वहाँ रुक दो, इसीलिए नहीं बने। तो भैया आप अगर कभी देख रहे हो मेरा वीडियो, तो आप सोच समझ के काम किया करिए। सोच समझ के मेरा मतलब कि जैसे कि अब वो अंकल जैसे कि 50 साल के उम्र के थे, तो हम उन लोगों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो नए लड़के हैं उन तो जो भी भाई मतलब हम लोग के एज के हैं, तो जागरूकता भाई करना पड़ेगा। जैसे कि बिहार में अभी एक IAS हैं, तो भाई प्राइवेट जेट से मतलब ना अपने फैमिली को घुमा रहे हैं। अब प्राइवेट जेट से बिहार से दिल्ली चाहे मुंबई जाना कितना खर्चा है, अब सोच लो कितना हो सकता है। भाई हम वैसे लोगों को क्या कहेंगे। और इस वीडियो में हम ये सब बात करते नहीं है, लेकिन अचानक मुझे दिखा है तो थोड़ा सा रोक नहीं पाते हैं कि गलती सब कोई करता है, लेकिन कुछ लोग जानते हुए कर रहे हैं। अब ऐसे जगह पर खाओ जर्दा, खा कर तुरंत फेंक दो, बाहर फेंक दो, रोड पे फेंक दो, कितना गंदा लग रहा है। मान लीजिए झाड़ू लग रहा है, तमाम चीज़ें लग रहा है, क्या कर सकते हैं हम लोग। सबको मतलब ना जागरूक होना पड़ेगा, एक लोगों से कुछ होने वाला नहीं है, और चाहे लोग कुछ भी कर ले। तो भाई आप अगर वीडियो कोई मेरा देख रहा है तो बुरा ना मानना, और मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ अभी कि आप मेरे बात को सीरियस ले रहे हो, लेकिन नहीं अच्छा लगता है कि जैसे कि इतना साफ़ सफाई हो और यहाँ पर पता चले कि जर्दा पान गुटखा जो पन्नी है आप खाए, ऐसे सिग्नल था उसी सिग्नल फेंक दिए। हालांकि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था नहीं, क्योंकि जाम लगी थी, तुरंत कब खुल जाता है, इस वजह से नहीं करना चाहिए ऐसे। और वो 50 साल के हो चुके थे, तो मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उन लोग तो कोई उस टाइम की बात ही अलग थी। लेकिन अभी का जो हम लोग एज के हैं ना, तो वो भाई साहब
हर एक अच्छे से मतलब लगभग आप लोग जागरूक हो ऐसा बात नहीं है, लेकिन जागरूक होना पड़ेगा। चलिए इस टॉपिक पे मैं ब्लॉग बनाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे दिखता रहता है मतलब कहीं घूमते फिरते रहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है इस वजह से। तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ कमरे पे और आज के ब्लॉग को करते हैं बंद और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ अगले दिन। शुभ रात्रि। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।